नमस्कार बच्चों। अब आप जैसे कि आपको पता है कि आपके सीयूटी के फॉर्म्स की डेट्स निकल चुकी है। ये सीयूटी 27 फरवरी से लेकर आप 26 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपने पर्टिकुलर्स में अगर कहीं कोई करेक्शन करनी हो तो उसके लिए 28 मार्च से 29 मार्च को आप 2 दिन आपको मिलेंगे, उसमें कोई भी आपको चेंज करने के लिए। पर आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो इस चेंज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम्स 30 मार्च के बाद होंगे और ये सब जो एप्लीकेशन है 24 अप्रैल के बाद आपका एग्जाम होगा और ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर ही आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और वो वेबसाइट है exams.nta.ac.in/CUT-undergraduate यानी UG/। इस वेबसाइट पर जाकर ही आप फॉर्म अप्लाई करें। ध्यान रखें कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी डुप्लीकेट वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल वहां पर भर दें और आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो। तो वो ओरिजिनल वेबसाइट देखिएगा, इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। यहां लिखा है, आप देख सकते हैं exams.nta.ac.in। इस पे वेबसाइट पे आप जाएंगे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। ये इस तरह से कुछ फॉर्म दिखाई देगा। तो जैसे ही आप फॉर्म को फिलिप करेंगे तो इधर CUT अंडर ग्रेजुएट, इस पर आपने लॉग इन और इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया होगा तो इस तरह से, नहीं तो आप इधर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पर आप रजिस्टर करेंगे। इधर आप रजिस्टर करने के लिए आप साइड डे लगभग बताऊंगा, आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो आपको फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा कि किसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। अब यहां बेटे बहुत ध्यान रखना है। तो एक ऑप्शन है आई हैव एन आधार नंबर। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर किसका रजिस्टर्ड है ये आप जरूर देख लें। वो मोबाइल पर एक OTP आएगा, फिर जाके आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फॉर्म ले लेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके आधार कार्ड में वो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। नहीं तो आप इसमें से कोई और लेकर आप अप्लाई अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आधार कार्ड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, OTP जनरेट होगा और वो OTP उस पे आएगा जो आपका आधार कार्ड में जिस समय वो आधार कार्ड बना होगा उस पे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो आप ध्यान रखें वो फोन इस समय कहां पर है, उस फॉर्म के हिसाब से आप इसको अप्लाई करें। नहीं तो आप इसमें से अगर आपके पास पैन कार्ड है या कोई और चीज है तो उससे भी आप, डिजी लॉकर अकाउंट है आपका, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या क्या, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या पहले से प्रिपरेशंस आपकी होनी चाहिए तो वो मैं बता दूं, और आपको क्या क्या फीस लगेगी ये भी आप देख लें। तो आप बेटे 3 सब्जेक्ट्स अगर आप अप्लाई करते हैं, 3 सब्जेक्ट्स, तो उसकी फीस 1,000 है। और पर आपको पता ही है 3 सब्जेक्ट से तो काम चलेगा नहीं, 3 सब्जेक्ट तो आपके वही बेसिक हो जाएंगे। और फिर 400 एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए फीस लगेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो 3, और ये CUT बोलता है कि आप अप टू 6 सब्जेक्ट्स तक भर सकते हैं। तो इसका मतलब 3 सब्जेक्ट की फीस तो 1,000 हो गई, और आप 3 और अप्लाई करेंगे तो प्लस 1,200 रुपीज और जाएगी। तो टोटल फीस आपकी हो जाएगी 2,200। ये आपकी टोटल फीस है अगर आप 6 सब्जेक्ट भरते हैं, और 5 सब्जेक्ट भरते हैं तो आप 400 और ऐड करके माइनस करके 1,800 आपकी ये फीस लगेगी। फिर ये जनरल कैटेगरी है, और इसी हिसाब से अगर आप OBC कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, SC ST या कोई और, तो वो फीस अलग है आपकी। ये तो हुआ फीस। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो बेटे आप जैसे नेचुरली है, बच्चे मैक्सिमम बच्चे तो इंग्लिश को ही अपना एक लैंग्वेज में अडेप्ट कर रहे हैं। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज आपकी हो गई या हिंदी हो गई, ठीक, या दोनों भी आप ले सकते हैं। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं
ध्यान रहे आपको कोई भी +3 सब्जेक्ट्स आप 12th क्लास के चुन लें, जो आप इंग्लिश हिंदी को छोड़कर। ओके, एक तो लैंग्वेज हो गया, +3 सब्जेक्ट्स आप और ले लें। उसके बाद जनरल टेस्ट, ये जनरल टेस्ट आप देंगे, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा होगा। जनरल टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज इसके लिए जरूर डिमांड करती हैं, तो आप इसको अगर चाहते हैं कोई ऐसा कोर्स जो कि एकेडमिक से अलग हटकर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो उसमें आपको जनरल टेस्ट की वो आपके मार्क्स देखेंगे। तो ये है आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की, तो वैसे तो हर किसी में आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन दे रखे होंगे, और हर पेपर क्वेश्चन को करने के लिए यानी एक सेट करने के लिए 45 मिनट्स एक सब्जेक्ट के मिलेंगे। पर अगर आप अकाउंट्स टेंसी का पेपर देंगे, इकोनॉमिक्स का देंगे, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा पेपर करने के लिए। तो वैसे और सब्जेक्ट्स के लिए 45 मिनट्स का टाइम है, लेकिन इन स्पेशली सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा पेपर सोल्व करने के लिए। अब सबसे जरूरी बात बेटे, जब आप फॉर्म भरें उससे पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रख लें। सबसे पहला काम है, आपको अपनी एक रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, और ध्यान रहे आइदर ब्लैक एंड व्हाइट हो फेस, और व्हाइट बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड में आप फोटो को क्लिक करवाएं, और क्लियर रहे कि आपके जो ईयर्स हैं वो दोनों के दोनों उस फोटो में दिखाई दें। तो व्हाइट बैकग्राउंड फोटो में डिमांडेड है। अब दूसरी मेन पॉइंट कि फोटो आपकी केवल जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, कोई भी पीडीएफ फाइल नहीं चाहिए। तो पहले से ही आप अपनी फोटो को जेपीजी में बना लें, व्हाइट बैकग्राउंड के फोटो हो, और मेक श्योर कि फोटो का साइज 10 KB से 200 KB के बीच में हो। हम देखते हैं कि हम जब गूगल फॉर्म में आपसे फोटो मांगते हैं तो कुछ बच्चों की फोटो 5-5, 10-10 MB की होती है, कुछ की फोटो तो 20-40 MB तक की हो जाती है। तो ऐसे फोटोज को वो फॉर्म आपकी तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो इसलिए आप पहले से ही अपनी फोटो को इस साइज के अंदर एडजस्ट कर लें। फिर एक काम और करना है कि आपको अपने सिग्नेचर भी स्कैन करने हैं। तो एक व्हाइट कागज लें, प्लेन पेपर, उस पे अपने सिग्नेचर प्रॉपरली करें, और सिग्नेचर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच में हो, क्लियरली विजिबल हो। ये काम पहले से छोटी छोटी फाइल बनाकर रख लो। इसके बाद जो भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आप एक्स्ट्रा अटैच करना चाहते हैं, जो आपकी कैटेगरी का हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, या कोई भी और सर्टिफिकेट अटैच करना है जो आपको स्पेशल कोटा लेना है, तो ध्यान रहे कि आप उसको प्रॉपर साइज के अंदर रखें, और साइज जो है वो 200 KB के अंदर रखना है। ये है आपके साइज। अब बात करेंगे, ये हम ऑलरेडी वैसे बता चुके हैं कि क्या क्या होगा। तो टोटल आपको 6 सब्जेक्ट चुनने हैं, पर इतने भी नहीं हो कि आप जरूरत से ज्यादा, अगर 5 सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं तो 5 बेटर है। आप 12th का कोई भी एक सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एडमिशन के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो आपने टेस्ट दिया है वही आपको टेस्ट आगे के लिए होगा, लेकिन यूनिवर्सिटीज डिमांड करते हैं कि जो सब्जेक्ट आप कॉलेज में लेना चाहते हो वो सीयूटी में आप दे रहे हो नहीं दे रहे। इसके बाद है आपके पास, हाँ, सिटीज, आप कौन कौन से सिटीज अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लें कि कौन कौन से आपके पास हैं। तो अगर हम बात करते हैं, 4 ऑप्शंस वहां पर होंगे, तो 4 ऑप्शंस में से आप चूज करेंगे, और चारों को ऑर्डर वाइज, जैसे आपने पहले एक दिल्ली चूज किया, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो दिल्ली चूज कर लेंगे। दूसरी चॉइस आपके हरियाणा आपने चूज करना है, हरियाणा में गुरुग्राम है, आप ये सेंटर चूज कर सकते हैं। फिर आप उत्तर प्रदेश चूज करें, उत्तर प्रदेश में 2 सेंटर हैं आपके पास, एक नोएडा में अवेलेबल है और दूसरा गाजियाबाद।
नोएडा और गाजियाबाद। इस तरह से 4 चॉइसेस आप चूज कर सकते हैं अपने सेंटर्स के लिए, जो भी बच्चे दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं। इसके बाद आपका जो पेपर है वो पेन पेपर मोड में भी हो सकता है और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। तो कोशिश तो यही होगी कि जो जहां बच्चे ज्यादा होंगे वहां पर पेन पेपर मोड में ही पेपर हो। तो दिल्ली के लिए जहां तक मुझे लगता है कि पेन पेपर मोड में पेपर होना चाहिए। और अब बात करेंगे मार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्किंग जब आप पेपर देंगे तो आपके 5 मार्क्स हैं करेक्ट आंसर के, और अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका -1 भी होगा। तो ध्यान रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी। तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फॉर्म को फिल करने के लिए एक एक डिटेल आप जरूर देख लें, और अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं तो फिर आपको नेचुरली कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, पर नेगेटिव मार्किंग है आपका -1, और अगर सही क्वेश्चन होता है तो +1। अब बात करते हैं आपके कुछ इसमें सिलेबस की। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के सिलेबस की, जैसे मैं इकोनॉमिक्स कराता हूं, तो बेटा इकोनॉमिक्स को हम आपको रेगुलर बेसिस पे कराते रहेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही इस बार भी है। इसका मतलब 12th क्लास का भी होगा और 11th क्लास का भी सिलेबस होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 यूनिट हैं, ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें आपके, और कंज्यूमर बिहेवियर इन डिमांड, ये 2 टॉपिक बेटे आपके 11th क्लास के हैं। इसके साथ 12th क्लास में जो सिलेबस पढ़ा है वो तो है ही है, लेकिन जो डिलीटेड चैप्टर थे वो भी आपके सीयूटी में आएंगे। तो ये आपने नेशनल इनकम 12th क्लास में पढ़ा है, डिटर्मिनेशन टॉपिक, मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद गवर्नमेंट बजट, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हो गए। करंट चैलेंज में आपने देखा ये पॉवर्टी चैप्टर, ये पॉवर्टी चैप्टर 12th क्लास से डिलीटेड था, बट बेटे सीयूटी में आपका ये आएगा। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर 12th क्लास से डिलीटेड है, बट आपका सीयूटी में आएगा। दैट मींस कि आपको सीयूटी का पेपर करने के लिए 11th क्लास का भी सिलेबस पढ़ना है, और ये 2 चैप्टर जो 12th क्लास में आपके इस साल नहीं थे वो भी आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद ये लास्ट का टॉपिक ये भी अवेलेबल है। फिर बात करें अगर आप जनरल टेस्ट देते हैं तो जनरल टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें आपके सिलेबस की हैं। तो ये है आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस। इसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 50 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। और उसमें क्या क्या होगा, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो आज की नॉर्मल बातें चलती हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें मैथमेटिकल क्वांटिटी सब हो सकता है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी होती है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा। ये आपके पास है सीयूटी के फॉर्म भरने के लिए। अब सीयूटी के लिए फॉर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो इस तरह से पूरी डिटेल आपके पास जब आएगी तो एक फॉर्म बहुत बड़ा सा ओपन होगा। तो अगर आप देखेंगे उस फॉर्म के अंदर तो ध्यान रहे जब आप फॉर्म ओपन करें तो 10th क्लास की मार्कशीट वो अपने साथ रखें, बहुत जरूरी है। और 12th क्लास का एडमिट कार्ड का नंबर भी आप अपने पास रख लें कि उसमें एडमिट कार्ड का आईडी नंबर क्या है। उसके साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, और एक बार में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक बार बात बात पॉइंट को अप्लाई करें। कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बात है तो आप जो चाहे, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप चॉइसेस की कॉलेज चॉइस, जब आप कॉलेज को चॉइस में करें तो जितने चाहे आप कॉलेज को अप्लाई कर दें, उसका भरने का कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरी बात, आप जितने चाहे कोर्सेज अप्लाई कर दें, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस कॉलेज को और कोर्स को चॉइस करने में कोई कंजूसी ना करें। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपका मूड हो कि हम ये कोर्स नहीं, ये तो बाद में आपने अप्लाई नहीं कर रखा होगा तो उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कॉलेज एंड कोर्सेज चॉइस करते समय ध्यान रखें कि आप इसमें जितने चाहे अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं जाता है, बट मेक श्योर कि आप अपनी डिटेल को अच्छे से अप्लाई करें। तो ये, और समय समय पे आगे भी हम आपको वीडियोस के साथ बताते रहेंगे
कि क्या क्या और सीयूटी में तैयारी करनी है, कैसे करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सीयूटी फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। कोई अगर आपकी पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। थैंक यू।